उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार दोस्तों, सरगमे यादों की इस सुनहरी श्रृंखला में हमारे बीच है। नमस्कार विविध भारती के मेरे सुनने वाले भाइयों, मैं आनंद जी बोल रहा हूँ। मैं आनंद जी यानी छोटा भाई हूँ कल्याण जी भाई का। यादों का खजाना लेके आया हूँ। हालांकि रेडियो पे मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन दिल से मैं आपके साथ ही रहूंगा हर वक्त। तो एंजॉय कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी। आनंद जी, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमल जी नमस्कार। आनंद जी, मुकेश जी के बारे में भी कुछ बातें और जानना चाहेंगे। आपने उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ कहा। वो उनके साथ में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि जैसे ये तो है कि उनकी वैसी कोई तैयारी नहीं थी, उनकी मतलब विधिवत शिक्षा जो है संगीत में, जैसे उस दौर के बहुत सारे गायकों की नहीं हुई थी। तो क्या उनके साथ में भी ऐसा था कि थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी? कुछ बताएंगे कैसे मतलब रिहर्सल करवाते थे? देखिए, ऐसा है कि उस जमाने के जो सिंगर थे ना, वो स्टेज से निकल के आए हुए थे। मतलब स्टेज के थिएटरिकल लोग जो थे, तो उनका आवाज़ पहले शुरू में गर्म करने के लिए थोड़ा टाइम लगता था। हर कोई ये जो है, मगर वो रियाज करते थे तो थोड़ा टाइम पर बैठ के खुद की आवाज़ मन्नाडे हों ये हों तो बैठ के अपने थोड़ी आवाज़ को गर्म करेंगे, फिर ये करेंगे। रिकॉर्डिंग टाइम पे अगर जल्दी है, उन दिनों में कभी कभी पहले 7:30-8 बजे की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, क्योंकि 2 गाने करते थे तो 8 बजे से 12-1 बजे तक 2 गाने खत्म हो जाते थे। अच्छा। हाँ, 2 गाने, क्योंकि छोटे छोटे गाने होते थे और जल्दी जल्दी हो जाता था, क्योंकि स्टूडियो भी छोटे थे और ये होता था कि कॉम्पैक्ट म्यूजिक ज़्यादा लंबा नहीं होता था। अब ये जो लंबा टाइम हो गया, वो इफेक्ट म्यूजिक और बाकी के ट्रैक जो बढ़ गए उससे बढ़ गया। तो मुकेश जी जब भी आते थे तो वो पहले तो गाने को समझते थे कि इसका मतलब क्या है। अगर एक शब्द नहीं समझ में आ रहा है तो वो किसी से पूछ लेंगे कि भाई इसमें ये क्या कहना चाहता है, मूड क्या है क्या नहीं है। ऐसे किशोरदा का भी यही रहा कि वो आते ही पूछेंगे कि कौन सा एक्टर पे गाना गाना है, ये गाना कौन गा रहा है महाराज। वो महाराज बुला करते थे हमको, मतलब महाराज कौन गा रहा है पिक्चर में, तो बोलेंगे राजेश खन्ना। अच्छा, मुंह ऐसे करना है, अमिताभ बच्चन है तो अच्छा मुंह खोलना है, फैलाना है तो ये इस तरह से। तो मतलब वो उसके लिए वो गाना करना ये करते थे। मुकेश जी का ये रहा कि भाई वो भाव को समझे और बाजा साथ में बजा के गाना गाते थे, तो वो एक शब्दों को पूरा याद कर लेते थे। अच्छा। तो उससे क्या होता था कि जब गाना गाने बैठते थे तभी वो सामने कागज नहीं रखते थे। अच्छा अच्छा। तो उससे क्या होता है, पूरे भाव जो है ना, आजकल तो हम देखते हैं तो क्या करते हैं सिंगर के सामने कागज रखते हैं तो आधा ध्यान तो आपको उधर है शब्दों में और इधर एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं, तो इतना नहीं दे सकते। एक तो कोई 4 लाइनें होती हैं, इतनी लंबी तो लाइनें नहीं होती। तो मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, कैसे भी गुजारी हो तुमने अपनी रातें, मुझे नहीं पूछनी। अब ये पूछनी जो है, इसमें 2 बातें आ गई हैं। क्वेश्चन भी आ गया है, डिटर्मिनेशन भी है कि भाई नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें। तो इस तरह का वो जो पूरे मन मतलब को आप समझेंगे तब बात करेंगे ना। बीते हुए कल पे तुम्हारे अधिकार नहीं है मेरा, बीते हुए कल पे तुम्हारे अधिकार नहीं है मेरा, उस द्वार पे क्यों मैं जाऊं जो द्वार नहीं है मेरा, बीता हुआ कल तो बीत चुका, कल का दुख आज न सहना, मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, कैसे
कैसे भी गुजारी है तुमने अपनी रातें। मैं राम नहीं हूँ फिर क्यों उम्मीद करूँ सीता की। मैं राम नहीं हूँ फिर क्यों उम्मीद करूँ सीता की। कोई इंसानों में ढूंढे क्यों पावनता गंगा की। दुनिया में फरिश्ता कोई नहीं, इंसान ही बन के रहना मुझे नहीं। अच्छा आनंद जी, ऐसा बताइए कि कोई ऐसी घटना कि उन्होंने कोई बहुत सीरियस गाना गाया है और उसके बाद म्यूजिक रूम का जो माहौल वो कैसा, उसके बारे में कुछ, कि कैसा हो जाता था? इसमें थोड़ा उल्टा होता था। मुकेश जी इतने रिटेक करते थे, बार बार गाते 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 गाते, उस दिन तो हम सुने हैं तो थक जाते थे, समझे ना। आपको मालूम नहीं कि ये जो गाना था अपना पूर्व पश्चिम का, कौन सा, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, ये शाम को हमने 3 बजे स्टार्ट किया था और उसकी 40 रिकॉर्डिंग हुए थे, 40 रिकॉर्डिंग्स, 40 टेक्स, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा की आदत पड़ गई थी सबको और हमें चाहिए था उसमें कि हम लोगों सबने डिसाइड किया था कि भाई ऑल द वे ही इज गोइंग ऑल इन लंदन, और वहाँ पे अकेला हो गया है आदमी, तो बड़े इस शहर में वो अपने वतन का अपनी फीलिंग्स लेके वो गाना गा रहा है। तो वहाँ पे एक फ्लूट रखी हुई है, एक रबाब रखा हुआ है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। क्या बात है, मतलब ये जो सोच है कि एक आदमी वहां गया हुआ उसके हिसाब से म्यूजिक कंपोज करना, ये भी बहुत सच में हम अगर उसके दिल के साथ चल रहे हैं कि भाई वो इज देयर, मगर वो बोलता मैं यहाँ का आदमी नहीं हूँ, जैसे यहाँ मैं अजनबी हूँ, जैसे इसमें था जब फूल खिले में। तो इस तरह के गाने जब आते हैं तो ये लगता है कि भाई वो इंसान तो वहाँ पे है लेकिन दिल उसका और कहीं है। तो इस तरह यहाँ पे जो था, लेकिन लेने के लिए मनोज जी ने भी हिम्मत चाहिए कि इतनी बड़ी पिक्चर में वहाँ जाके कासल में शूटिंग हो रही है, इतने बड़े बड़े टावर लगे हुए, उसमें एक आदमी खड़ा हुआ है और वो गाना गा रहा है, समझे ना। तो ये टेक करते करते आदत सी पड़ गई हम लोगों को। हम लोगों की मुसीबत क्या होती थी मालूम है, कि हम जब रिकॉर्डिंग यहाँ करते थे तो मोनो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और हम लोग जो सुनते हैं प्रोग्राम और जो म्यूजिक तो सुनना पड़ेगा दुनिया भर का, तो वो स्टीरियो सुनते थे, तो उसका टोन अलग मिलता था। और हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो तो बहुत लिमिटेड है, उसमें करना पड़ता हमको, क्योंकि फोटोग्राफिक जो ये है साउंड, वो 60,000 साइकिल पे, मतलब कि जो 20,000 साइकिल हम सुन सकते हैं तो उसका 1/3 भी नहीं है। इतने में हमको सब कुछ करना है, तो उसमें सिंबल का हमको वो शार्पनेस नहीं मिलेगी, टिम्पनी का बड़ा बेस नहीं मिलेगा। उन दिनों में ये सब कुछ होता था। तो मगर उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम बैठे हुए हैं, हमको मालूम है कि नहीं मिलने वाला है, लेकिन आदत सी पड़ गई, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भाई वो मिल जाए हमको, तो उसमें लगे रहते थे। तो इस तरह से ये गाना जो हुआ, तो 4 बजे जाके ये गाना रात को खत्म किया। और अक्सर इनका गाना जो नेक्स्ट टाइम लोग जाके सुनते थे, उस टाइम तो ये लगता है कि सुनते 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 आदमी वो हो जाता है, मगर जब नेक्स्ट डे जाके आप सुनिए इक्वलाइज करके तो लगता है बाबा क्या गाना हो गया है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। अभी तुमको मेरी जरूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी दामन
छुड़ाने लगे। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा सर झुका है, झुका ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे तुमने किया। नजर में सितारे जो चमके जरा, बुझाने लगी आरती का दिया। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही घिरने लगो। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, ये दीपक जला है, जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। अच्छा आनंद जी, ऐसा बताइए कि कोई गाना रिकॉर्डिंग के बाद भी कभी चेंज करने का मन हुआ? देखिए एक बार ऐसा हुआ था, बड़ापन देखो इनका। कौन सा ये अपना गाना, आपसे हमको बिछड़े हुए, एक जमाना बीत गया। उन दिनों में डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती थी। उन दिनों हमारे ये नहीं था कि डब कर सकते हैं, बाद में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और इनकी आवाज़ उस दिन ठीक नहीं थी, तो वो जा रहे थे कहीं दिल्ली के, भाई बाहर जा रहे थे, और यहाँ पे शूटिंग आ गई थी। दिल्ली जाना था उनको? हाँ, उनको दिल्ली जाना था, तो वो चले गए। उस दिन गाया तो सही, सुमन कल्याणपुर को दोनों ने गाया, लेकिन आवाज़ में खराश थी। तो वो सिंसियर के भी चल जाएगा, रिवर्ब डाल दो, ये करो वो नहीं करो। बोले नहीं आके मैं फिर से करूँगा, और ये करके। तो उतने में टाइमिंग हमको चाहिए था गाना, तो मनर को बुला के हमने नया सिंगर बिल्कुल उससे गाना गवा दिया। उसके बाद सब देख रहे हैं, तो ठीक तो लग रहा था सबको, क्योंकि पिक्चराइज करना भी था, क्योंकि नहीं तो फिर सिंग कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मालूम। आके मुकेश जी को बताया कि ये हुआ है, तो उन्होंने सुना, बोले इसमें क्या बुरा है, इसी का रख लो ना, ये अच्छा है, इसमें बुरा क्या है, कभी तो नए आएंगे ही ना, हम भी तो कभी नए थे कि नहीं। तो इस तरह से ये खुले दिल से ये कहने के बाद भी उन्होंने कभी किसी पेपर में भी ये नहीं दिया कि मैंने ये गाना मैंने मुकेश उसको दिया कि मैंने ये ऐसा कर दिया, नहीं। तो ये बड़ापन उनका, गहरे जो तालाब जैसे आदमी होते हैं ना बड़े, वो ऐसी छिछोरी बातें करते नहीं। आपसे हमको बिछड़े हुए, आपसे हमको बिछड़े हुए, एक जमाना बीत गया, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, अपना मुकद्दर बिगड़े हुए, एक जमाना बीत गया, आपसे हमको बिछड़े हुए, एक जमाना बीत गया। आपसे मिलके इन आँखों में कितने ख्वाब सजाए थे, जिस गुलशन में हमने मिलके
के गीत वफा के गाए थे, उस गुलशन को उजड़े हुए, उस गुलशन को उजड़े हुए एक ज़माना बीत गया। अपना मुक़द्दर बिगड़े हुए, अपना मुक़द्दर बिगड़े हुए एक ज़माना बीत गया। दोस्तों, आपने ट्यून किया है विविध भारती और आप सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों के। हमारे बीच हैं संगीतकार आनंद जी। किस्मत हमको ले आई है गुलशन से वीराने में, आंसू भी नाकाम रहे हैं दिल की आग बुझाने में। इस वीराने में जलते हुए, इस वीराने में जलते हुए एक ज़माना बीत गया। आपसे हमको बिछड़े हुए एक ज़माना बीत गया। अपना मुक़द्दर बिगड़े हुए, अपना मुक़द्दर बिगड़े हुए एक ज़माना बीत गया। अच्छा आनंद जी, ऐसा बताइए कि उनका कोई गाना रिकॉर्ड करते समय आपको कभी लगा कि ये इतिहास रचने वाला है? अंदाज होता था कि ये हिट हो सकता है ये गाना, ऐसा कभी महसूस? देखिए, दो चीजें होती थी कि हम लोग एक थोड़े स्वार्थी हो जाते थे। कभी भी कोई ऐसा स्टार मिल जाए हमको, छोटा सा हीरो, तो हम क्या करते थे कि भाई लगते है कि भाई ये अभी हीरो तो इतना कोई पॉपुलर नहीं है कि इसका नहीं है और इसका गाना देना भी है, तो हम मुकेश जी का गाना रख देते थे, क्योंकि वो शॉर्ट था कि भाई ये गाना तो चलेगा ही। 990 के 999 गाने इनके बने हैं, 105 के कुछ गाने अपने हैं, समझे ना। और ट्यूनिंग इतनी हम लोगों की ऐसी हो गई थी किशोरदा इनके साथ कि भाई पूछो मत। तो ये सच है कि शंकर जयकिशन का नाम जिस तरह से मुकेश से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि सबसे ज्यादा गाने उन्होंने शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में गाए, जबकि सच्चाई शायद यही है कि सबसे शायद ये है, सबसे ज्यादा गाने उन्होंने आपके संगीत निर्देशन, क्योंकि वो सच्चाई तो ये है कि भाई रिकॉर्ड जो बोलेगा वही है जी। तो रिकॉर्ड में क्या है कि सारे जितने गाने अपने हैं, 105 के कुछ गाने अपने हैं, सब गुजराती मिला के। नौकार मंत्र ने जैनों का किया, वो भी इतना पॉपुलर है आज तक। और ये गाने HMB ने फर्स्ट टाइम किसी का रिकॉर्ड निकाला हो तो कल्याण आनंद जी विद मुकेश, ये आपको याद होगा। जी हाँ, है? और अभी तक उस रिकॉर्ड को बंद नहीं कर पाए, क्योंकि उस रिकॉर्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है। और वो तो शुरू में हम लोग अभी 4-5 साल नहीं हुए थे तब तक में इतने गाने पॉपुलर हुए थे, और वो गाने अभी तक बंद नहीं हुए। क्या तो ये बात है। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं, लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान
करो, आवाज न दो। इस कदर जल्द किया मुझसे किनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने। छुप गए हो तो मुझे याद किया या न करो, आवाज न दो। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो। जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। अच्छा आनंद जी, ऐसा बताइए कि कभी कोई पर्सनल बात आपसे वो शेयर करते थे कोई? देखिए ऐसा हुआ कि जब ये लास्ट गए, जब डेट्रॉइट गए, उससे पहले माली हालत में सब जगह थोड़े से हमारे सिंगरों को इकोनॉमी ने, क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रक्चर हम लोगों के हाथ में होता नहीं, हमको समझ नहीं होती। फुवारे के जैसे हैं कि कभी उड़ जाएंगे, कभी ऐसा। इन दिनों में ऐसा पैसा भी नहीं मिलता था कि आप घर में गाड़ियां ले लो। आजकल का तो सब कुछ है कि भाई एक गाना चल गया तो फौरन आपके शो होने लगते हैं। आप गाने से ज़्यादा आप और फिक्रों में होते हैं कि भाई फ्लैट ले लें, गाड़ी ले लें, अमका करें तमका करें। ये आजकल हो रहा है, जो डिवोशन टूवर्ड द वर्क नहीं रहा। और कलाकार जब तक भूखा नहीं होगा ना, तड़प नहीं आएगी उसमें। आज जो आप बोल रहे हैं कि नहीं कि गानों में मज़ा नहीं है, तड़प कहाँ से? भूख नहीं है, आप खाना खा रहे हैं, उस स्वाद कहाँ से आएगा? सही बात है। तो इस तरह से वो क्या होता था कि उन दिनों में ये सब कुछ होता था। तो ये जाने से पहले उस अंदर से आत्मा तो बोलती ही होगी कहीं कि तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तो उन्होंने एक तो महेंद्र कपूर को सुना के उन्होंने फ्लावर और एक लेटर भेजा था कि यू विल बी ए वेरी फाइन फ्रेंड एंड दिस एंड दैट, जो भी उनको हुआ होगा। तो उनको भेज दिया था। एक चोपड़ा जी को सुना के उन्होंने फ्लावर्स भेजे थे कि थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग एवरीथिंग। अब एक आदमी ऐसे ही घूमने जा रहा है, उसमें एवरीथिंग लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको कहीं कुछ ऐसा लगता होगा कि शायद मैं नहीं आऊँ तो कम से कम मेरा ये जो है बोझ वो मुझे उतारना है। तो ये करके गए थे वो। तो आत्मा तो अंदर से बोलता ही होगा कहीं। और जो आदमी दिल वाला है, जो आत्मा से ही बात कर रहा है, उसको दुनिया के साथ तो और कुछ लिंक नहीं। तो ऐसे लोग, हम लोग लकी हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमने काम किया है। हमारे म्यूजिक हॉल का ओपनिंग भी उन्होंने किया था और सारा दिन बैठे थे। वो बैठ के, वो सब बैठे हुए थे तो एक आंख बंद करके वो पूजा कर रहे थे, समझे ना। अब एक किसी का म्यूजिक हॉल है, उसमें जाके आप बैठ रहे हैं, मगर आपका ये जिम्मेदारी आपने बना ली है कि भाई ये मेरा म्यूजिक हॉल है, मैं चला रहा हूँ, ये चले फूले फाले। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को। ख्वाब सा देखा था हमने, एक ख्वाब सा देखा था हमने। जब आँख खुली तो टूट गया, जब आँख खुली तो टूट गया। ये प्यार तुम्हें सपना बनकर
तड़पाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। के सफर में तन्हाई, जीवन के सफर में तन्हाई, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी। मरने की खबर है जाने जिगर, मिल जाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। के सफर में तन्हाई, जीवन के सफर में तन्हाई, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी। मरने की खबर है जाने जिगर, मिल जाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को। याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। आनंद जी, हमने बातचीत का सिलसिला शुरू किया था कल्याण जी भाई से, और कल्याण जी भाई से जुड़ी मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोग उनके करीब रहे, लेकिन सबसे करीब आप रहे, उनके छोटे भाई रहे। एक भाई के रूप में उनकी शख्सियत को कैसा जाना आपने, कैसा पहचाना? कमल जी, ऐसी बात आपने छेड़ दी है शुरू में कि मुझे कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बचपन से हम दोनों भाई साथ में रहे। बच्चे बाद में पैदा हुए, शादी भी उससे पहले हुई, लेकिन उनको मालूम नहीं कि हम लोगों ने स्ट्रगल में क्या क्या किया। स्ट्रगल यानी बड़ा मज़ा लेते थे, लेकिन बड़ा मज़ा लिया था। कल्याण जी भाई मेरे सिर्फ बड़े भाई हैं ऐसे नहीं, गुरु भी रहे, फैमिली के बड़े रहे, इसलिए एक जो अदब है वो भी हर वक्त रहा, जिसकी वजह से बिगड़ने का चांस भी कम मिला, क्योंकि साथ में हर वक्त रहे। नहीं तो उस उम्र में जब हम लोग इस लाइन में गए तब मेरी उम्र थी 21 साल की सिर्फ, लेकिन यहाँ फिल्म लाइन में काफ़ी अट्रैक्शन होते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली का वो असर था कि जिसकी वजह से बचते बचते निकल गए और अभी तक ठीक रहे। आपको डांट वाट भी पड़ती थी उनसे? काम में ऐसा है कि दोनों जब काम करते हैं तो एक दूसरे की आइडियोलॉजी में फ़र्क होता है, लक्ष्य एक होता है लेकिन आइडियोलॉजी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि जनरेशन गैप भी था 5 साल का, तो कभी मैं अलग सोचूं वो अलग सोचें। उनका क्लासिकल की तरफ बहुत रुचि था, मैं थोड़ा वेस्टर्न सब मिक्सचर को, क्योंकि फिल्मों में हर चीज़ चाहिए आपको, तो वो डालने की कोशिश करता रहा। फिर बैकग्राउंड में ज़्यादा मैं करता रहा, तो मुझे वो लगता है कि भाई सीन में इस गाने में क्या और होना चाहिए, इसकी वजह से इफ़ेक्ट्स हैं, कभी कुछ है, इफ़ेक्ट्स तो जब जाके रिकॉर्ड करेंगे तभी पता लगेगा। तो इस तरह से हम लोगों का लक्ष्य होता था, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का एक बात हर वक्त दोनों की रही कि अच्छी पोइट्री दो, अच्छे गाने दो, सिचुएशनल गाना होना चाहिए। अगर सिचुएशन डिमांड नहीं है ऑर्केस्ट्रा की ज़्यादा तो मत दो, अगर ज़रूरत है तो दो। ऐसा नहीं कि खामा खा प्रोड्यूसर के पास पैसा है, बड़ी पिक्चर बना रहे तो ज़्यादा खामा खा पैसे लगाओ, ऐसा नहीं करते।
मुझको आए, दिल मेरा घबराए, छुप के कोई आके सोया प्यार जगाए। नींद मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुप के कोई आके सोया प्यार जगाए। नींद मुझको आए। संसार है, सोया हुआ संसार, सोया हुआ संसार है, सोया हुआ संसार। मैं जागू यहाँ, तू जागे वहाँ, एक दिल में दर्द दबाए। मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुप के कोई आके सोया प्यार जगाए। नींद मुझको आए। एक बीच में दीवार है, एक बीच में दीवार, एक बीच में दीवार है, एक बीच में दीवार। मैं तड़पू यहाँ, तू तड़पे वहाँ है, चैन जिया नहीं पाए। मुझको आए, दिल मेरा घबराए, चुप के कोई आके सोया प्यार जगाए। अच्छा आनंद जी, ऐसा बताइए कि घर में भी कभी दोनों भाई मिल करके धुन कोई खोजने की कोशिश करते थे या बनाने की कोशिश दोनों का काम करने का तरीका हम दोनों भाइयों का ऐसा था कि एक गाना, वो भी जैसे प्रोड्यूसर ने बताया कि डायरेक्टर ने बताया हमको कि भाई ये गाना चाहिए, सिचुएशन चाहिए, तो दोनों अपने अपने रंग से, अपने दिमाग से काम करते थे और दोनों अपने अपने प्रेजेंट करते थे। दोनों को प्रेजेंट करने के बाद जिसका भी पसंद आए प्रोड्यूसर को, वो फिर उसका वीटो पावर हो जाए, उसमें सेकेंडरी आदमी हो जाए, और इस तरह से काम होता रहा। लेकिन क्या होता है कि जब जॉइंट फैमिली में है ना, बड़ों के साथ रहें, तो उसकी संगत छत्र छाया के नीचे एक बड़ा काम ये हो जाता है कि आपका ईगो नहीं बढ़ता। क्योंकि बड़े थे तो शायद हो सकता है कि बच्चों को भी कभी लगे। एक बार पिताजी ने मुझे पूछ लिया कि बेटा अब जब तुम दोनों के नाम जुड़ गए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा। मैं बोला क्या आएगा प्रॉब्लम? तो बोले कि कभी ये बड़ा है, इसको सभी जानते हैं और बिजनेस वो संभालता, तो उसकी फ़ोटो ज़्यादा छपेगी कि कभी हो सकता है कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे ये बोलें कि उनका ही नाम आ रहा है, काम तो आप भी कर रहे हैं। तो मैं बोला ऐसा नहीं होगा, वो सूरज है, मैं चाँद हूँ, समझे? तो सूरज और चाँद की जो मेल है ये ऐसा ही रहेगा। बोले फिर तो हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी बोले हर वक्त ये याद रखना कि दोनों एक हैं और ये अपने घर का जो बर्ताव है उसी तरह से रहना है, क्योंकि एक माला में जो सब जुड़े होते हैं। फिर मैंने इनसे पिताजी से कहा, मैं बोला पिताजी ऐसा है कि फूल भगवान की जो गले में लगता है उसमें एक धागा होता है, धागा भी लगता है साथ में, वो किसी को पता नहीं लगता। तो मैं धागे की तरह रहूँ तो ठीक है? बोले बिल्कुल, बहुत सही है बात है। भाई रे सुनो रे भाई, वाह 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 नन्नू सेठ वाह। अरे बाबा इतनी तारीफ मत करो, ये संगीत का मामला है, जरा समझ के गाओ। संगीत में खाली दो चीज का ध्यान रखो, एक कल्याण जी का ने दूसरा आनंद जी का। कल्याण जी एटले सूर, आनंद जी एटले ताल। तो अभी अपन शुरू होते हैं। 1 2 3 4।
रहना, खबरदार रहना, दुनिया में रहना है तो तैयार रहना, तैयार रहना। लगे रहना, ए चिंटू, ए डब्बू, ए लल्लू, लगे रहना, ए पंजू, पड़े न रहना, ओ जग्गू जगे रहना। जागिया नी किस्मत जागी, सोया उसकी लेके आए, थोड़ी नाक तबला ने थोड़ी नाक बेटी। आनंद जी, कल्याण जी भाई के बारे में एक बात मैंने और सुनी है कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था। वो जहां भी रहते थे वो कभी ना कोई ऐसी बात कह देते थे, चुटकियां गजब की लिया करते थे और ठहाका पूरी महफिल में गूंज उठता था। कोई याद आता आपको ये संस्मरण, कोई ऐसी घटना? आपने एक बात सुनी नहीं है, ही इज फेमस फॉर द जोक्स, ही वॉज ऑलवेज फेमस फॉर द जोक्स। और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो था बड़ा सटल था, कभी वल्गर कोई जोक नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल बात करते करते वो अपने बात समझा देंगे। अब एक किस्सा सुनो आपको, नन्ना फरिश्ता पिक्चर जो थी उसमें एक लोरी चाहिए था उनको, प्रोड्यूसर को। तो जो उनके मैनेजर आए तो बोले कि सर वी आर टेकिंग यू बिकॉज फॉर दिस थिंग एंड वी वांट वन फाइन लोरी इन दिस फिल्म। फिर दूसरे आए, उन्होंने भी लोरी की बात की, तीसरे आए वो भी लोरी की बात कर रहे हैं कि एक लोरी बहुत अच्छी चाहिए, जो भी आ रहा है वो लोरी की बात कर रहा है। तो इन्होंने बड़े सहज भाव में बोल दिया, बोले डोंट वरी अबाउट द लोरी बिकॉज वी आर मास्टर इन दैट। बोले ओ यस, विच लोरी इज वेरी पॉपुलर ऑफ योर्स। तो बोले नहीं, इवन हमारे ऑर्डिनरी सॉन्ग में लोग सो जाते हैं। तो बोले हम लोरी में तो सुला देंगे सबको। काम नहीं कोई भी मुश्किल, काम नहीं कोई भी मुश्किल, जो अपने से ना होवे, अपने से ना होवे, अपना इरादा आचाल हो, सामने वाले की छुट्टी हो जावे, सामने वाले की छुट्टी हो जावे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसको राखे राम उसको चाक सके ना कोई, चाक सके ना कोई, साला मार सके ना कोई। एक लमटे फिर काहे को घबराना, फिर काहे को घबराना, घबरा के भाग न जाना, घबरा के भाग न जाना। खोपड़ी पे जो लाइन लिखी है वो न किसी में मेटी आए। पहली बात है कि अपने ऊपर जो लोग हंसना जानते हैं वो उनके पास में ये चीज और धारदार होती है। नहीं यार, फिर क्या होता है कभी कि फिल्म लाइन में जो जोक होते हैं हमारे, क्योंकि हर आदमी आता है वो सोचता है कि भाई मेरा गाना ऐसा होना चाहिए, सुपर हीरो होना चाहिए। तो नया नया प्रोड्यूसर होता है वो बड़ा एक्साइटेड होता है। तो वो एक प्रोड्यूसर आए, बोले ऐसा गाना दो कि बस लोगों के पैर चलने लगे, लोग के पैर चलने लगे। फिर वो गाना बना रहे थे, कैसा है, बोले बाबा और कुछ डालो, थोड़ा पैर चलना चाहिए। तो बोलते हैं कि ऐसा करते हैं, अभी हम ऐसा गाना बनाते हैं कि लोग पैर खड़े होके चलने लगेंगे। और सही बात है। थोड़ी नाक तबला ने थोड़ी नाक बेटी, थोड़ी नाक तबला ने थोड़ी नाक बेटी, थोड़ी नाक तबला ने थोड़ी नाक बेटी, थोड़ी नाक तबला थोड़ी नाक बेटी, थोड़ी नाक तबला थोड़ी नाक बेटी, बेटी बेटी, खलास खलास खलास। अच्छा, पैसे का लेन देन कौन करता था, वो करते थे कि आप करते थे? नेचुरली जॉइंट फैमिली है तो बड़े ही करेंगे। और मेरे को थोड़ा पैसों से इतना लगाव पहले से नहीं रहा, क्योंकि और चीज़ों में ज़रा इंटरेस्ट रहा। और जब जॉइंट फैमिली में है तो खाने पीने का प्रॉब्लम नहीं होता है, सब कुछ मिल रहा है आपको, तो आपकी रुचि है उसमें, आप लगे रहते हैं। और एक बड़ा फ़ायदा हिंदुस्तान में हिंदू कल्चर में रहा कि जॉइंट फैमिली में बड़े के सामने छोटा हर वक्त छोटा रहता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार मेरे कल्याण भाई से बड़े भाई हैं, उनके वहाँ मैं बैठा हुआ था, तो मुझे वो हर वक्त बोलते थे, अरे गधे तेरे को तो अक्ल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मेरा बेटा साथ में बैठा हुआ था, तो नीचे आके मेरे को बोलता, डैडी हाउ कैन यू से डोंकी टू यू, आपको इतनी दुनिया पैर छूती है, ये करती है वो करती है। मैं बोला बेटा आज बोला तो बोला, फिर से नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पे मुझे बचपन मिल रहा है। और जगह मैं बड़ा आदमी हूँ, यहाँ पे मैं बचपन मिल रहा है, ये बचपन मिलना ये मेरी तकदीर है कि आज मेरे सब पुरख बड़े जो हैं अभी जिंदा हैं, उनके सामने मैं बैठ सकता हूँ। तो और आप लोग भी इस चीज़ को याद रखो कि बड़े बड़े होते हैं, बड़ों के सामने बचपन बचपन होता है। जैसे माँ की गोद में आप सो, उसका मज़ा और है।
जैसे कि उनके साथ बैठो, उसके साथ माँ माँ होती है, वो सर पे एक हाथ भी घुमाए तो इतना अच्छा लगता है कि बस जब वो नहीं होती है तब मिस करते हैं हम, जब नहीं होते उन बातों को याद आता है। तो आज कल्याण जी भाई नहीं हैं तो मुझे बहुत कमियां लगती हैं। मेरे मितवा मेरे मित्र मित्र। दोस्तों, आपने ट्यून किया है विविध भारती और आप सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों के। हमारे बीच हैं संगीतकार आनंद जी। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मित्र रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। नाम न जानूं तेरा देश न जानूं, नाम न जानूं तेरा देश न जानूं। कैसे मैं भेजूं संदेश न जानूं। ये फूलों की ये झूलों की रुत न जाए बीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया। बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया। छोड़ के आजा, तोड़ के आजा, दुनिया की हर रीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मित्र रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। एक बात मुझे अभी तक मैं भूल नहीं सकता। अभी आईफा के लिए मैं गया था जब, तो जब एक के बाद एक उन्होंने जब बात करना शुरू किया तो शुरू में तो मैं मेंटली तैयार था कि भाई मुझे अवार्ड मिलने वाला है, लेकिन जब वो दिखाया गया और अनिल कपूर भाई बोले, अमिताभ भाई बोले, विनोद खन्ना भाई बोले, तो भाई बोलना एक अपनेपन का एहसास मुझे हुआ। और उसी वक्त एक 5 मिनट में मुझे सारे के सारे सिंगर जो नहीं है आज, जितने भी राइटर हैं वो नहीं है, हिंदीवर नहीं है, अनजान नहीं है, आनंद बख्शी नहीं है, कितने प्रोड्यूसर नहीं है, राजेंद्र किशन नहीं है, कितने प्रोड्यूसर नहीं है, किशोर कुमार नहीं है, मुकेश जी नहीं है, कल्याण जी भाई नहीं है। तो सारा माहौल मुझे दिखने लगा और मैं चौंक हो गया। तो मैं वो बुला रहे विनोद जी के आ जाओ आ जाओ, तो मैं उठ नहीं रहा था। तो वाइफ ने बोला उठो, बोले ज़रा पानी दो, तो बोले पानी नहीं है।
तो मैं इतना चौंक हो गया, तो मैं अमित जी के पास गया सीधा। मैं बोला मेरे से बोला नहीं जाएगा। बोले नहीं, यू कैन टॉक ऑलवेज वेल। मैं बोला नहीं, एक ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूँगा स्टेज पे। यू हैव टू बी प्रेजेंट एज ए कल्याण भाई। तो वो एक इमोशन की एक मोमेंट आती है जब आदमी महसूस करता है, तो वो एक अलग बात होती है। और आपके लिए तो वो फादर फिगर भी थे। फादर फिगर थे, और एक बड़े के छत्र छाया के नीचे चलना बहुत आसान लगता है। लेकिन सबसे बड़ा दुख मुझे हुआ कि जब ये हॉस्पिटल में थे और अगली रात में सारी रात साथ में था उनके। सवेरे जब हॉस्पिटल में गया, लगा कि ठंडे हो रहे हैं हाथ पैर उनके, तो बच्चों को बोला कि ये करना। तो मैं सुबह सोने की आदत थी तो चला गया सोने। तो इनको हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में जब मैं गया तो उधर इतने में उनको सब नलियाँ लगा दी थी और उनको इंटेंसिव केयर में डाल दिया था, तो मिलना होता नहीं था। और डॉक्टर कई बार इतना ये कर देते हैं कि भाई अभी उनको रेस्ट करने दो, ये करने दो। वो समझते नहीं इस बात को कि भाई आखिर टाइम जो होता है, बचा तो कोई नहीं सकता, आप सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आँख से आँख मिले, एक दिल से दिल मिले, एक टच की वो एक असर अलग होता है, तो वो नहीं मिलने देते थे। तो आखिरी दिन जाने से अगले दिन जब मैं अंदर गया जिद करके, तो उनकी आंख में एक आंसू था और वो कुछ बोलना चाहते थे। तो क्या कहना चाहते थे ये समझ में नहीं आया। तो इतने में वो नर्स ने आके बोला कि डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम, डोंट डिस्टर्ब हिम। बोला अब क्या रह गया बाकी के, अब तुम डिस्टर्ब की बात करती हो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि इनको क्या कहना है। वो बात उनके दिल में ही रह गई और वो उनके साथ ही चली। बस वो क्या कहना चाहते समझ में नहीं आया। उसके बाद इतना शोर शराबा, बाहर लोग मिलने उनको आते थे, उनका एक बर्ताव अलग था, ठाठ था, गाड़ियाँ अपनी होती हैं, जूते पड़े हुए हैं, ये सब कुछ है। और जब वो चल बसे, तब लोगों ने जो जल्दी की कि जल्दी करो, ये करो, वो करो, तो मुझे अजीब लगने लगा। कि मैं बोला अभी ये आदमी जिंदा था तो हम कोशिश कर रहे थे कि इनको बचाएं, इनको ये करें, और एक आत्मा निकल जाने के बाद शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, उस आदमी को कोई वैल्यू नहीं है। और उनको बोले कि जल्दी ये करो, आप रो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। बोले नहीं अभी मत रो। बोला अब नहीं रो तो कब रहूँ, मुझे बताओ, मेरा तो सब चला गया हुआ है। तो ये सब कुछ होता है और ये गानों में असर भी करता है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको
जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। आनंद जी, उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी जो मतलब आखिरी दिनों में वो कुछ करना चाहते थे संगीत के लिए? देखिए, हम लोग जो हैं इस लाइन में आए एक शौक से आए थे। कोई ऐसा नहीं था कि भाई इसके फिर रोजी रोटी करना है। रोजी रोटी से हमको ये जो खुराक मिल रहा था, जो काम कर रहे हैं उसका एंजॉयमेंट हमको मिल रहा था, वो ज़्यादा अहमियत रखता था। जैसे आपने शुरू में पूछा कि पैसे कौन लेता था, क्या पैसे को एक साइड में हम ट्रैक रखे हुए थे, इतने ये नहीं रख देते थे। तो हर वक्त इन्होंने जब भी कोई काम हो, जब भी कोई बात हो, तो एक सटल एक लाइन में बात करते थे। उसका एक एग्जाम्पल दूँ आपको, मैंने बनाया हुआ एक गाना किसी को पसंद आ गया, उसको खुद पिक्चर बना रहा था, उसका म्यूजिक डायरेक्टर खुद ही बनना चाहता था, तो उसको वो मुकेश जी ने गाया था, मांगा था प्यार मगर तुमको न प्यार मिला। गाना बड़ा प्यारा बना हुआ था, तो मुझे पता चला कि वो गाना वो रिकॉर्ड कर रहा है। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो बोला आपने वो गाना उसको दे दिया, वो पिक्चर भी बनने वाली नहीं है, इतना अच्छा गाना ऐसे ही चला गया, ये हो गया। तो बोले होता है ऐसा ही। तो मैं थोड़ा डिप्रेस था, तो वो मेरे को बोलते इधर आके बैठ, बोले चाहिए तो मैं गाना वापस ले लेता हूँ। तो मैंने कहा अभी वापस तो क्या लेंगे? तो बोले मैंने तो ये समझ के दिया था कि ये तो उत्पत्ति है, और गाने तुम बना सकते हो, आई हैव कॉन्फिडेंस कि तुम और भी गाने बना सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने मुझे एक बात को ये समझा के बैठा दिया। एक बार ऐसे ही राइटर कोई आए, अपने जर्नलिस्ट, उन्होंने पूछा कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तुम्हारे आपके असिस्टेंट रहे हर वक्त, तो आजकल उनका नाम हो गया, उसके बाद वो मिलते हैं कि नहीं आपको? अक्सर आदमी ये बोलता है कि भाई नहीं बड़े हो गए हैं, ये है वो है। उन्होंने अलग तरीके से बात की। उन्होंने कहा आदमी जब चलना सीखता है तो हाथ में गाड़ी लेके चलता है, बच्चे की गाड़ी होती है उसको लेके चलता है, और जब चलना सीख जाए उसके बाद ज़िंदगी में आपने देखा कि उसको लेके घूमता है कोई। तो बोले ये तो लाइफ है, और बिजी हैं, जब भी रिस्पेक्ट तो रखते हैं, मगर हर आदमी अपनी बिजी ज़िंदगी में है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि रोज़ मिले कि नहीं मिले। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बहुत अच्छे बच्चे। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना, ये सपना, ये सपना दिल में सजाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। यार है यारों के निभा देंगे यारी, क्या समझे बच्चे? हम यार है यारों के निभा देंगे यारी, यारी है हमको सारी दुनिया से प्यारी। अपना तो दिल है सादा, फिर भी है अटल इरादा, है जान से प्यारा वादा, वादा कभी न तोड़ेंगे। जीते जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे, जीते जी हम यारों का साथ न छोड़ेंगे। सहारे 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 यारों के पाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अरे भाइयों, बातें बहुत हुई, इसलिए आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर से मिलेंगे। तो विविध भारती के सुनने वाले सभी प्यारे भाइयों को आनंद जी का नमस्कार। उजाले उनकी यादों के, ये थी मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी शाह के साथ कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की चौथी कड़ी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखेगा। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहायता की दिलीप कुलकर्णी ने। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को संयोजित, संपादित और प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। तो जरूर सुनिएगा। उजाले उनकी यादों की।